स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सेंस, और नंबर सेंस के इनसाइड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो वी विल फॉर्म द नंबर्स हियर considering the three cases: without repetition, with repetition, and when one digit is 0. So let's start with the case 1. Case 1 is our without repetition, means without repeating any digit. So let's understand this topic with some examples. Example number 1. Example 1 में है हमारा form two digit number using digits 3 and 8, and our case is without repetition. ठीक है, तो हमें टू डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग 3 and 8 विदाउट रिपीटिंग इट। ठीक है, तो हाउ कैन वी फॉर्म दीज नंबर्स? तो हम कैसे इसके नंबर्स बनाएंगे? तो वी कैन जस्ट राइट 3 8 एंड 8 3। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर से नए नंबर को बनाना बहुत ही आसान है। वी जस्ट change the order of the number. One number will be 38, another number will be 83. Greatest number will be your 83 and the smallest number will be your 38. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मेनी 3-digit numbers? How many 3-digit numbers can be formed using digits 3 6, and remember the cases are without repetition. Without repetition. How many 3-digit numbers can be formed using digits 2 3 6 without repetition? तो कितने सारे नंबर्स हम बना सकते हैं इससे? तो हमारे पास 3 डिजिट है, 2 3 and 4। तो वी विल जस्ट सी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 3। ओके, तो टोटल 3-digit numbers formed, 3-digit numbers formed, टोटल 3-digit numbers formed इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 3 2 1, और देन मल्टीप्लाई द डिजिट्स। 3 2 जा 6। तो यू कैन से वी कैन मेक 6 numbers using all 3 digits without repeating these digits. We can make 6 3-digit number without repeating these digits. ठीक है, let's try to understand with some more example. Example number 3. How many digit numbers can be formed using 6 7 3 9? केसेस आर विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, हम विदाउट रिपीटिशन के साथ ही चल रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो हाउ मेनी 4-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड। तो वी हैव 4 digits, वी हैव टोटल 4 digits. ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव? 4। तो 4 को आप लिख दीजिए 4 3 2 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। It means 24 4-digit numbers can be formed using digits 6 7 3 9 without repeating it. Okay? तो अगर आपके पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं दीज नंबर्स के हेल्प से,
तो आप जस्ट नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखो और मल्टीप्लाई करो, तो यू कैन टेल द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एनएसटीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको आईएमओ के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, एंड एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स, इसको हम इस डिजिट्स को यूज करते हुए हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? तो जस्ट अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स द ग्रेटर प्लेस पे आपका ग्रेटर डिजिट होगा। तो ग्रेटर प्लेस विल बी हियर 1000, तो 9 विल बी एट थाउजेंड्स प्लेस, एंड देन द smaller one will be 100 to 7 and then 6 and 3. So in easier way you can say to form greatest number, arrange the digits in descending order. ठीक है, नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 9763 इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स। ठीक है, नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर 6739, हमारा नंबर था 6739। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कैसे फॉर्म होगा? अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 3679, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड by using these digits 3679। ठीक है, तो हमने विदाउट रिपीटिशन वाला केस स्टडी कर लिया है। विदाउट रिपीटिशन में सपोज आपके पास 10 डिजिट्स भी दिए हुए हैं, तो आप उस 10 डिजिट्स को भी 10 डिजिट से भी कितने नंबर्स बना सकते हैं आप, वो भी आप बता सकते हैं। इफ यू हैव एग्जाम्पल नंबर 3 10 डिजिट्स एंड यू हैव टू मेक 10 डिजिट नंबर ऑल्सो, 10 डिजिट नंबर ऑल्सो विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स, तो कितने बना सकते हो आप? तो जस्ट राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, and after multiplying it you can tell me the how many numbers can you form using 10 digits, using these 10 digits। ठीक है, आप बना सकते हो। तो आप इसका आंसर हमें मुझे कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस 2। केस 2 इज विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन। ठीक है, केस 2 इज विद रिपीटिशन। अब रिपीट करते हुए हम कैसे करेंगे इसको? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर दिस केस 2, form 2-digit number, form 2-digit number using digit 3 and 8 with repetition, or we can say repetition is allowed। okay, तो with repetition क्या क्या बना सकते हैं? since there is only 2 digit, तो यू कैन मेक इट इजली। हम क्या क्या बना सकते हैं? रिपीटिशन अलाउ है, तो वी कैन राइट जस्ट 3 33, देन 3 8 38, देन 8 3 83, एंड देन 8 8 88। तो हाउ मेनी नंबर्स वी कैन फॉर्म? 4 नंबर्स वी कैन फॉर्म। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाउ मेनी नंबर्स वी कैन फॉर्म? एक्चुअली वी हैव टू मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिजिट्स। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, total numbers formed using all digit will be equal to 2 multiplied 2 equal to 4। 4 numbers हम बना सकते हैं, and you can count 1 2 3 4। 4 numbers हमने बना लिया। If I ask the greatest number formed, since repetition is allowed, अगर repetition allow है तो जो हमारा greater digit है हम बस उसी को repeat कर देंगे। Since we have to make 2 digit number, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 88। Now smallest number, तो smallest number will be your 33। We will just choose the smaller number is 3, so 33 will be the smallest number। okay, now understand with the other example number 2 for case 2। ठीक है, how many 3 digit number
can be formed using digit 6, 3, 8 with repetition. With repetition, since repetition is allowed in these case. ठीक है, अगर repetition allow होगा तो write smallest number and greatest number also. ठीक है, तो कितने नंबर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं? 6, 3, 9, 6, 3, 8 से, 6, 3 and 8 से. तो यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स यू हैव? 1, 2, 3, 3 नंबर्स हैं आपके पास. तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड इक्वल टू, टोटल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे. आपके पास है 3 नंबर्स और आपको बनाने हैं 3 डिजिट के नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स. तो 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. यहां हम नंबर को रिवर्स ऑर्डर में ना लिख के द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी मल्टीप्लाइड of that time only. So 3 multiply 3 multiply 3, it means 27. So we can form 27 numbers. Okay, we can form 27 3 digit numbers using these digits with repetition. हम 27 numbers बना सकते हैं. ठीक है, अब क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर? तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको बस सिर्फ नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. ग्रेटेस्ट नंबर विल बी अरेंज 8, 6, 3. फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर 8, 6, 3 डिसेंडिंग ऑर्डर. फॉर स्मॉलेस्ट नंबर you should arrange the numbers in ascending order 3, 6, 8 ascending order. ठीक है, case 3 when one digit is 0. Example number 1 of case 3, form 3 digit number using digits 3, 0 and 2 with repetition. केस 3 को हम दोनों केस में पढ़ेंगे विद रिपीटिशन. विद रिपीटिशन. ओके, तो क्या होगा यहां पे? 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 3, 0, 2 विद रिपीटिशन. तो अगर विद रिपीटिशन है तो हाउ मेनी नंबर्स form, how many numbers we can form using these digits? तो actually when we have to make 3 digit number, अगर आपने नंबर को 0, 2, 3 या 0, 3, 2 या 0, 2, 2 या 0, 3, 3, if you make the numbers like this, तो you can see these numbers are not 3 digit numbers. As we can see at hundreds place there is 0. तो आप इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? These numbers will be read as 23, 32, 22 and 33. तो we can say these are not the 3 digit numbers. ठीक है, तो विद रिपीटिशन भी हमें बनाना है और 0 को भी हमें यूज करना है. तो व्हाट वी विल डू, एक्चुअली वी हैव 3 नंबर्स, हमारे पास यहां पर 3 नंबर्स हैं. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, अब ये 0 वाले नंबर्स जो हैं वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो -2 मल्टीप्लाई 2. 3 डिजिट नंबर है तो आपने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और जितने 2 डिजिट्स वाले नंबर बनने वाले हैं उसको आपने वहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इट विल बी 27 - 4. तो यू कैन से 23 numbers will be formed using these digits with repetition. ठीक है, एक 4 डिजिट नंबर वाले एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं इसके साथ. हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed
using digits 1, 2, 0 and 6. Write greatest and smallest number also with repetition. रिपीटिशन अलाउड है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउ होगा फिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे विद रिपीटिशन। तो सिंस वी हैव 4 डिजिट्स, रिपीटिशन के साथ टोटल नंबर कितना बन सकता है, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड कितना बन सकता है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इट विल बी 256। लेकिन यहां पे जब हम जीरो हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर आ जाएगा, जीरो हमारा ग्रेटर प्लेस वैल्यू पर आ जाएगा, तो नंबर विल बी ऑफ 3 डिजिट्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी 4 डिजिट नंबर। तो इसलिए हम यहां पर फिर क्या करेंगे, जो 3 डिजिट नंबर बनने वाले हैं उसको हम यहां से हटा देंगे। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, एक्चुअली टोटल नंबर्स फॉर्म्ड जो होगा आपका वो होगा आपका 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 256 माइनस 27 इक्वल टू हो गया आपका 256 माइनस 27 टू 9, ठीक है। अब 1206 इज योर नंबर, 1, 2, 0 and 6 is our number. We have to make the greatest number. Greatest number, I am just writing it as GN, greatest number है ये आपका। तो for writing the greatest number, as I told you, actually ये repetition is allowed, repetition allow है। तो जो हमारा greater number है, जो हमारा greater digit है, we will just write the, repeat the number only। 4 digit बनाना है तो 4 digit number बनाने के लिए 6666। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना है हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हियर smallest digit is 0, but still we cannot use this 0 because if we just write 0 0 0 0, so is there any value of this number? No. So that's why we will just repeat the second greatest digit if 0 is present as a digit. तो आपका smallest number क्या हो जाएगा, 1111। smallest number will be 1111 and greatest number will be 6660। के साथ ही हमारा फिर से होगा विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो एग्जाम केस 3 एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ हम आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 7, 8, 0 and 4 without repetition, ठीक है। हाउ मेनी 4 digit number here we have to write, 4 digit numbers can be formed without repetition, ठीक है। write greatest number and smallest number also, ठीक, विदाउट रिपीटिशन। केस इज द विदाउट रिपीटिशन। तो विदाउट रिपीटिशन के लिए हमने अभी पिछले उसमें फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, टोटल नंबर फॉर्म्ड इफ ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, अगर उसमें से जीरो नहीं है तो हमने क्या किया था, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स को हमने लिख दिया था रिवर्स ऑर्डर में, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। बट सिंस 0 इज प्रेजेंट देयर, तो इफ 0 विल बी एट द ग्रेटर प्लेस तो नंबर विल बी ऑफ 3 डिजिट, है ना, नंबर विल बी ऑफ 3 डिजिट। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर, -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। वी हैव 4 डिजिट्स, तो 4 3 12, 12 2 24 एंड 24 माइनस 3 2 6, तो हम लोग 18 नंबर्स बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म 18 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट 7 8 0 4 विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन पे हम 18 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ये हमने कैसे समझा इसको, कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में और माइनस कर देंगे उसमें से n-1, मतलब एक नंबर कम करके उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके आप वहां से सब्ट्रैक्ट कर दो उसको। उसके बाद द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड, तो वी विल यूज द सेम ट्रिक, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
8740. ठीक है, देख यू कैन सी द नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ. ठीक है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ. अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात अगर मैं करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी योर 4078. 0 will be at the second place from the left. To make the smallest number, 0 will be at the second place. Why it is so? Because if we will just take the 0 at the extreme left, then number will be of 3 digit. And as per question, we have to make 4 digit number. ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 1 digit numbers are there. ऐसे क्वेश्चंस आपको एसओएफ के एग्जाम्स में और एनएसटीएससी इन दोनों के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हाउ मेनी 1 digit numbers आर देयर, कि 1 digit वाले कितने नंबर्स हैं. तो अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो 1 digit वाले नंबर्स को आप इजीली काउंट कर सकते हो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we can see here, we can see there are 10 numbers having 1 digit only, having 1 digit. फिर से अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 2 digit numbers are there? हाउ मेनी 2 digit numbers are there? Numbers are there. 2 digit वाले कितने नंबर होंगे? तो एक्चुअली 1 digit वाले नंबर्स तो कम थे, तो हमने इजिली इसको काउंट करके देख लिया. लेकिन अगर हमें 2 digit वाले नंबर्स पूछे जाएंगे, कितने सारे 2 digit के नंबर्स हैं, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसको काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो इसके लिए चलिए एक ट्रिक को सीखते हैं. what is the trick? If we have to find the 2 digit numbers, total numbers having 2 digits, so we will just subtract the smallest 3 digit number minus smallest 2 digit number. ठीक है, आप यहां पर देख लो, स्मॉलेस्ट 3 digit इज 100 minus 10 equal to 90. So we can say we have 90 numbers having 2 digit only. ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आपने नंबर्स को लिखकर काउंट करके कि क्या मैं सही बोल रही हूं. ओके, हाउ मेनी 3 digit numbers we have? How many 3 digit numbers we have? अब अगर मैं 3 digit numbers की बात करूं तो you have to just write the smallest 4 digit numbers. Smallest 4 digit number minus smallest 3 digit number. ठीक है, smallest 4 digit number क्या होगा? तो you know it is 1000. and the smallest 3 digit number क्या होगा? It will be 100. तो 1000 minus 100, there will be 900. So we can say 900 numbers are there having 3 digit only. ठीक है, तो इस तरह से आप कितने भी नंबर्स को, हाउ मेनी 10 digit numbers, तो 10 digits के लिए आपको स्मॉलेस्ट 11 digit नंबर में से स्मॉलेस्ट 10 digit नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो जो उसका डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ द नंबर्स हैविंग दैट नंबर ऑफ डिजिट. ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.